शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं अश्विनी। खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत। खबरों से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अरब सागर में डूबे 5 लड़के, 2 का रेस्क्यू, 3 को बचाने के लिए आई नेवी। बेलगाम जेल से आतंकी अफसर पाशा गिरफ्तार, जयेश पुजारी का किया था ब्रेन वॉश। महाराष्ट्र के जालना में वंचित बहुजन आघाड़ी नेता की निर्मम हत्या, वारदात से सनसनी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मालाड स्थित मारवे बीच पर 5 लड़कों के समंदर में डूबने का मामला सामने आया है। यह सभी लड़के 12 से 16 वर्ष के थे। यह लड़के समुद्र तट से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर पानी में डूब गए, जिनमें से 2 लड़कों कृष्णा जितेंद्र हरिजन और अंकुश भरत शिवारे को फायर ब्रिगेड के आने से पहले स्थानीय लोगों ने बचा लिया था, जबकि अन्य 3 लड़के अभी भी लापता है। एफआरटी एफएम, एफआरटी नाव, लाइफ जैकेट आदि का उपयोग कर तलाशी अभियान जारी है। अब इस तलाशी अभियान में इंडियन नेवी की भी मदद ली जा रही है। नौसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से समंदर में लापता लड़कों को ढूंढा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह बच्चे मुंबई के मालाड स्थित मालवानी के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग भी समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं इस बीच पर हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने के मामले में नागपुर पुलिस ने आतंकी अफसर पाशा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस पिछले 2 दिनों से कर्नाटक के बेलगाम में डेरा डाली हुई थी, जिसके बाद शनिवार को पुलिस विमान के जरिए पाशा को लेकर नागपुर पहुंची है। मामले की जांच में नागपुर पुलिस ने पाया था कि आतंकी पाशा ने ही केंद्रीय मंत्री के घर पर फोन करने वाले जयेश पुजारी का ब्रेन वॉश किया था। इसके बाद ही मामले की जांच को एनआईए को सौंप दिया गया था। बताया जा रहा है कि नागपुर पुलिस की ओर से पाशा की कस्टडी खत्म होने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए दोनों आरोपियों को हिरासत लेंगी और पूछताछ करेंगी। अफसर पाशा को बेंगलुरु में हुए आतंकी हमले के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद से ही वो कर्नाटक की जेल में बंद है। जयेश पुजारी की भी गिरफ्तारी बेलगांव जेल से ही हुई थी। महाराष्ट्र के जालना जिले में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी के जालना जिला महासचिव संतोष ज्ञानदेव आढ़ाव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली यह घटना शनिवार यानी 15 जुलाई को रात 8 से 9 बजे के बीच रामनगर के मंथा रोड के पास गायरन लैंड में हुई। इस हत्याकांड से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक जालना तालुका के हड़प सावरगांव के वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला महासचिव संतोष आढ़ाव और उनके चाचा निवृत्ति आढ़ाव के बीच रामनगर शिवार में जमीन को लेकर विवाद था। इसी जमीन विवाद के चलते संतोष आढ़ाव, उनके भाई संजय आढ़ाव और सिद्धार्थ मगरे को 7-8 लोगों ने पत्थरों, लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडों से बेरहमी से पीटा। इस दौरान संतोष आढ़ाव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके भाई संजय और सिद्धार्थ मगरे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर परतूर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुरेश बुधवंत, मौजपुरी के सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश धोंडे मौके पर पहुंचे और संतोष आढ़ाव के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच पुलिस ने तत्काल कदम उठाते हुए आरोपी निवृत्ति परजी आढ़ाव को गिरफ्तार कर लिया है। घायल संजय की शिकायत पर निवृत्ति आढ़ाव, योगेश आढ़ाव, वंदना आढ़ाव, चचेरी बहन स्वाति के पति दीपक जाधव समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। सीएम एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायक मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे थे। इस बीच अजित पवार ने सत्ता में भागीदारी के लिए सत्तारूढ़ शिवसेना बीजेपी से हाथ मिलाने का फैसला किया। इसलिए दूसरे कैबिनेट विस्तार में एनसीपी के अजित पवार गुट के 9 विधायकों को मंत्री पद मिला है। अजित पवार गुट के आने से शिंदे गुट के विधायकों की मंत्री पद को लेकर उम्मीदें धूमिल हो गई है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही राज्य में दोबारा कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इसमें शिंदे गुट के विधायकों को मौका दिए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही शिंदे गुट के कई विधायक दावा कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिलेगा। इसमें अब हिंगोली विधायक संतोष बांगर ने दोबारा मंत्री पद का दावा किया है। बांगर ने कहा है कि हमें मंत्री पद मिलेगा क्योंकि हमने अपनी बात रख दी है। कैबिनेट विस्तार पर बोलते हुए विधायक बांगर ने कहा, हम अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से हमसे वादा किया गया था वो वादा पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शिवसेना आदेश का पालन करने वाली पार्टी है, इसलिए सभी विधायक शिवसेना द्वारा किए गए आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद हेमंत पाटिल और हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री शिंदे से यह भी अनुरोध करेंगे कि हिंगोली जिले को एक मंत्री पद दिया जाना चाहिए, चाहे वह राज्य में हो या केंद्र में। हमने मांग की है कि हमें मंत्री पद दिया जाए। खबर महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। साथ ही सबके लिए रोबोटिक एनिमल्स पार्क, तो देखना ना भूलिए। पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ। नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हमारा पता पद्मावती चौक, मनीष नगर, टी पॉइंट, बेलतरोडी रोड, नागपुर।